हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले मैटर एंड मटेरियल्स के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर आर interchangeable. Characteristics of states of matter. There are many kinds of things around us like books, fans, stones, table, chair, water, milk, ball, bat, etc. There is also air around us that we cannot see. All these things are different from each other in shape, color, size and material. But still there is something in common between them. All these things occupy space and have weight. बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि बुक्स, पंखे, पत्थर, टेबल, चेयर, दूध, पानी, बॉल, बैट एक्सेट्रा। हवा भी हमारे आसपास होती है जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हर चीज़ का अपना एक शेप होता है, कलर होता है, साइज़ होता है और किस मटेरियल से बना होता है वो भी उसमें मौजूद होता है। लेकिन सब में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है। वो कॉमन ये है कि हर चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और हर इन चीज़ों में वेट यानी कि वजन होता है। फॉर ईच ऑफ द आइटम्स गिवन कंप्लीट द टेबल, सम आर डन फॉर यू। बच्चों, अब नीचे आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। पहला जो है आपके लिए कर रखा है। पहला है कोम। उसमें क्या वेट होता है? हाँ, होता है। Occupies space? Yes, it does. State of matter? Solid. अब आगे की टेबल को आप खुद से पूरा करेंगे। Now, study the table and see if you can relate it to the following. Infobit. Plasma is the fourth state of matter. It is formed from very hot gases. Plasma is found in stars. बच्चों, प्लाज्मा जो है मैटर का फोर्थ स्टेट होता है जो कि बहुत ही हॉट गैसेस से फॉर्म होता है। स्टार्स में प्लाज्मा पाया जाता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इट एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लाइट डज नॉट हैव वेट, नीदर इट ऑक्यूपाइज स्पेस, सो लाइट इज नॉट अ मैटर। बच्चों, मैटर वो होता है जो स्पेस और वज़न दोनों को ऑक्यूपाई करता हो। वो तीन फॉर्म में हमारे सामने एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में। लाइट जो है इसमें से कुछ भी नहीं है क्योंकि लाइट एक मैटर नहीं है, ना वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ना ही लाइट में वज़न होता है। व्हाट मैटर इज मेड ऑफ? मैटर किस चीज़ से बना हुआ है? मैच द थिंग्स ऑन द लेफ्ट with what they are made up on the right. बच्चों, यहाँ पर आपको मैच करना है लेफ्ट और राइट साइड में कौन सी चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। Like each of the things given above is made up of smaller units, matter too is made up of very tiny particles called molecules. बच्चों, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से बनी हुई होती है और इसी तरह से मैटर भी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। इन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स के रूप में जानते हैं। मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आईज। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ इवन टाइनियर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बच्चों, मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। और मॉलिक्यूल्स जिनसे बनते हैं उन पार्टिकल्स को हम और भी ज़्यादा छोटा देखते हैं, उनको भी नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। मॉलिक्यूल्स एटम से बनते हैं और एटम्स मॉलिक्यूल से भी कहीं ज़्यादा महीन और छोटे होते हैं। डिपेंडिंग ऑन हाउ द मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन अ सब्सटेंस, द सब्सटेंस कैन बी सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस। दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। बच्चों, हम डिपेंड करते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है कौन से सब्सटेंस में प्लेस्ड हैं। ये सब्सटेंस हो सकते हैं सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में या फिर गैस फॉर्म में। इन्हें हम थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के रूप में जानते हैं। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड देन इन सॉलिड्स। इन गैसेस they are very loosely packed. The molecules in a gas are wide apart from each other. Due to this type of arrangement, solids have a definite shape and volume. Liquids have a definite volume but not definite shape. They take the shape of the vessel in which they are kept. Gases have neither a definite shape
nor a definite volume. Gases can be compressed and filled in vessel of any and size. तो बच्चों, जो लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते जितने कि सॉलिड में होते हैं। इस वजह से लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, वो वही शेप लेते हैं जो कंटेनर का होता है। वहीं अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड में ये मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे के साथ फॉर्म्ड होते हैं कि वो एक डेफिनेट शेप बना लेते हैं, उनमें एक वेट होता है। साथ ही साथ अगर हम गैस की बात करें तो गैसेस का कोई डेफिनेट शेप या साइज नहीं होता, क्योंकि गैसेस में मॉलिक्यूल्स एकदम दूर दूर होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। You already know that water can exist in all the three states of matter. In normal conditions, water exists in its liquid state, but when it is heated, it becomes water vapor and exists in its gaseous state. When it is cooled, it becomes ice and exists in its solid state. Like water, most other substances too change their state when they are heated or cooled, but the temperature at which they change their state is different for different substances. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है, पानी में भी एग्जिस्ट करता है। नॉर्मल कंडीशन में जो पानी होता है उसका कोई शेप नहीं होता, वो कंटेनर के हिसाब से शेप लेता है। लेकिन जब हम पानी को हीट कर देते हैं तो पानी वाटर वेपर बन जाता है और वाटर वेपर के रूप में वो गैस का रूप ले लेता है, यानी कि गैसियस स्टेट में चला जाता है। और जब उसी को हम ठंडा कर देते हैं तो वो एक बर्फ़ के रूप में सॉलिड बन जाता है और वो सॉलिड की स्टेट में चला जाता है। इसी तरह सिर्फ पानी ही नहीं, और भी सब्सटेंसेस हैं, जब हम उनको ठंडा करते हैं या फिर गर्म करते हैं तो फिर उनके भी शेप्स में बदलाव आते हैं। Like water, most other substances too change their state when they are heated or cooled, but the temperature at which they change their state is different for different substances. Solids, liquids and gases are interchangeable states of matter. Characteristics of states of matter. Water can dissolve many gases. Water is a liquid. It can dissolve many gases like oxygen and carbon dioxide. In aerated water, carbon dioxide dissolved in water under pressure. When we open a bottle of soda water, we can see the dissolved carbon dioxide escaping rapidly. The escaping gas bubbles make aerated water look as if it is boiling. बच्चों, पानी लिक्विड होता है और उसके अंदर सारी ही गैस डिसॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी। In aerated water, carbon dioxide is dissolved in water under pressure. सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स होता है तो उसके बाद जब हम बॉटल को खोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें से बबल्स निकल रहे हो। जो बबल्स देखने में लगता है कि हमने पानी को उबाल दिया है, वो इसलिए होता है कि जैसी गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पानी में मिक्स होती है, डिसॉल्व की जाती है, तो उसके बबल्स इधर उधर भागने लगते हैं। फिश ब्रीथ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर. The water in lakes, rivers and seas have a lot of oxygen dissolved in it. Fish breathe the oxygen dissolved in water. Plants that grow under water, especially aquatic plants, use the oxygen dissolved in water. बच्चों, मछली जो होती है वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व होता है उसको अपनी सांस के लिए इस्तेमाल करती है। खासकर जब लेक्स, रिवर्स और सीज में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है उससे ही मछली सांस लिया करती है। प्लांट्स जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, वो प्लांट्स भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं। When a solid dissolves in a liquid, it breaks down into tiny particles which spread throughout the liquid. When sugar is dissolved in water, it spreads throughout the water. Tiny grains of sugar get reduced into molecules too small to be seen. Molecules move uniformly through water. If we boil the water away or allow it to evaporate, we will find a layer of sugar left at the bottom of the vessel. बच्चों, जब हम पानी में शुगर यानी कि शक्कर को मिक्स करते हैं तो वो धीरे धीरे शुगर और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन होने लगती है
और एक टाइम ऐसा आता है कि ब्रेक होते होते मॉलिक्यूल्स बन जाती है और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम देख नहीं पाते। मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते। और उसके बाद जब हम शुगर वाले पानी को बॉईल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि शुगर नीचे जम जाती है। जब एवापोरेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि जब गर्म पानी एवापोरेट होके उड़ जाता है, तो नीचे आपको बर्तन में शुगर की एक लेयर नज़र आएगी। Solute, solvent and solution. Some solids mix easily with liquids. Add salt to water and leave it undisturbed for 5 minutes. If you taste this water now, it will have a salty taste. Similarly, add sugar to warm milk and observe what happens to the sugar. You will see that in both the cases, the salt and the sugar mixed with the liquid and dissolved in it. Here, the salt and the sugar are called solute. Water and milk in which the solute is dissolved are called solvent, and the result, the salty water and the sweet milk that we get is called solution. तो बच्चों आइए समझते हैं कि सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन क्या होता है। आप पानी में जब सॉल्ट को मिक्स करेंगे और 5 मिनट के बाद जब आप उसको छोड़ देंगे और जब आप उसे टेस्ट करेंगे तो आपको पानी का टेस्ट काफ़ी नमकीन लगेगा। उसी तरह से जब आप गर्म दूध में थोड़ी सी शक्कर मिला देंगे और उसके बाद उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो उसके बाद दूध का स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा और दूध बिल्कुल मीठा हो जाएगा। दोनों ही केसेस में हम देख सकते हैं कि जब लिक्विड में हमने सॉल्ट और शुगर मिक्स किया तो वो उसमें डिज़ोल्व हो गया। जो चीज़ डिज़ोल्व होती है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर शक्कर और नमक, इन दोनों को हमने मिक्स किया उसमें, तो वो सोल्यूट कहलाएगा। पानी और दूध जिसमें कि उसको डिज़ोल्व किया गया वो सॉल्वेंट हो गया, यानी कि पानी और दूध यहाँ पर सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो हमें रिज़ल्ट मिला, यानी कि आपको नमकीन पानी और मीठा दूध, इस रिज़ल्ट को हम सोल्यूशन कहते हैं। Sugar plus milk is sweet milk. That is, solute plus solvent is solution. Salt plus water is salty water. Activity. Aim. To make lemonade, a sugar solution, things required: tablespoon sugar, 1 lemon, a glass of water. Method. Squeeze out the juice of 1 lemon into a glass. Add sugar and mix. Now add 1 glass of water and stir to mix lemon juice and sugar in it. A solution is formed. बच्चों, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच शुगर की ज़रूरत होगी, साथ में लेमन और 1 ग्लास ऑफ वाटर की। लेमन को आप पानी में स्क्वीज करके डालिए और उसमें थोड़ा सा चीनी मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करिए। सॉल्यूशन आर ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ थ्रू आउट। A sugar solution is uniformly sweet throughout. Similarly, a salt solution is uniformly salty throughout. Experiment 1. To observe how potassium permanganate dissolves in water. Take a beaker of water and gently add some crystals of potassium permanganate in it. Do not disturb the beaker. At first, the color of the solution is darker near the crystals as they dissolve. Later, crystals gradually break up into tiny particles which spread uniformly throughout the liquid in the beaker. It gives a uniform pink color to the solution. Some solutes give taste to the water. Sugar and salt are the examples of this. When perfume spills from a bottle, its molecules spread in the air and we can smell them. बच्चों, अब आप एक बीकर लीजिए जिसमें कि पानी भरा हो। उस बीकर के अंदर कुछ पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स कर दीजिए। धीरे धीरे आप उसको देखेंगे कुछ देर के बाद कि उसका कलर चेंज हो रहा है, उसका कलर डार्क होना शुरू हो रहा है जब वो उसमें डिज़ोल्व हुआ। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे ये पार्टिकल्स छोटे छोटे टाइनी फॉर्म्स में बनते जा रहे हैं और पूरा बीकर यूनिफॉर्म हो गया, यानी कि एक जैसा उसमें लिक्विड नज़र आ रहा है और इसका कलर पिंक कलर में नज़र आएगा। अब जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको उसके टेस्ट में भी डिफरेंस पता चलेगा। कुछ सोल्यूट्स के एग्जाम्पल जैसे कि शुगर और
सॉल्ट के एग्जाम्पल्स भी सोल्यूट्स में आते हैं। वैसे ही जब हम लगाते हैं, परफ्यूम की बॉटल को ओपन करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स पूरे एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको खुशबू का एहसास होता है। Experiment 2. To show how the solute molecules are accommodated in spaces between the molecules of the solvent. Fill a beaker with small pieces of marble up to the top, so to it that no more pieces of marble can be added. Now drop some sand into the beaker. Shake the beaker slightly. You will find that the sand can be filled in the space between the marble pieces. The marble pieces are like the molecules of water and sand grains are like the molecules of the solute. बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, आपको एक बीकर की ज़रूरत होगी और उस बीकर में आप ढेर सारे मार्बल्स को भर दीजिए। मार्बल्स को इतना ज़्यादा भर दीजिए कि उसमें अब एक भी एक्स्ट्रा मार्बल आ ना सके। उसके बाद उसी मार्बल वाले कंटेनर में आप कुछ सैंड डाल दीजिए और बीकर को थोड़ा बहुत स्लाइटली हिलाने की कोशिश कीजिए। जब सैंड नीचे तक पहुंच जाए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मार्बल के पीसेस हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स की तरह हैं और जो सैंड ग्रेन्स हैं वो मॉलिक्यूल्स जो हैं सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के जैसे होंगे। इन्फोबिट: डायमंड्स आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। Water is called the universal solvent because most substance dissolve in it. Plants that grow in water use carbon dioxide gas which is dissolved in water to make their food. Sulfur does not dissolve in water. It dissolves in a solvent called carbon disulfide. बच्चों, डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। पानी जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि उसमें ज़्यादातर सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं। जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से अपना खाना बनाते हैं। सल्फर पानी में डिसॉल्व नहीं होता। सल्फर जिसमें डिसॉल्व होता है उसको कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। डिसॉल्विंग अ मटेरियल इन अ लिक्विड ऑफन प्रोड्यूसेस नो इंक्रीज इन वॉल्यूम। When a substance dissolves in a liquid, its molecules occupy the vacant spaces existing between the molecules of the liquid. So there is little or no increase in the volume of the solvent. The space between the molecules of a substance is called intermolecular space. बच्चों, जब हम किसी लिक्विड में कोई सब्सटेंस डिसॉल्व करते हैं तो उसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ वो खाली स्पेस में ऑक्यूपाई होने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हमको इसके वॉल्यूम में कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आता और इस स्पेस को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेस। एक्सपेरिमेंट 3. To show that the volume of a solvent does not change when sugar dissolves in it. Take a glass of water, put a mark on the water level. Now add 2 spoonfuls of sugar. Stir till the sugar dissolves. Measure the amount of solution formed. You will notice that the water level in the glass has not gone up even after adding sugar to it. बच्चों, अब इस टॉपिक को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आप एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें वाटर लेवल को मार्क कर दीजिए। अब जो आपने वाटर लेवल को मार्क किया है उसमें आप 2 चम्मच चीनी मिलाइए और उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करिए। लेकिन आप देखेंगे कि जब आपने चीनी मिलाई है उसके बाद भी उसके वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं आया, पानी का वॉल्यूम उतना ही है और आप देखेंगे कि पानी का जो लेवल है वो उस ग्लास में बिल्कुल सेम है चीनी को ऐड करने के बावजूद। Water is a liquid, therefore the molecules are loosely packed and there is space between the molecules. The sugar takes up the space, hence the volume of the solution does not increase when the sugar dissolves completely in the water. बच्चों, पानी जो है एक लिक्विड है और हम जानते हैं कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब नहीं होते जैसे कि सॉलिड में होते हैं। जब हमने उसमें चीनी मिलाई तो फिर चीनी ने वो खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि चीनी मिलाने के बाद भी पानी के लेवल में कोई बदलाव नहीं हुआ। हीटिंग और कूलिंग प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट चेंजेस इन मटेरियल्स। Matter is constantly changing.
These changes are of two types, physical and chemical. When a physical change takes place, no new substance is formed. बच्चों, मैटर जो होता है वो कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है और इसमें दो तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल चेंज। जब कोई फिजिकल चेंज होता है तो ऐसे केस में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। एक्सपेरिमेंट 4, टेक अ लिटिल पैराफिन वैक्स इन अ स्पून एंड वार्म इट सो दैट इट मेल्ट्स टू फॉर्म अ क्लियर लिक्विड। In what way has it changed? Pour the melted liquid into a vessel of cold water and examine the substance. It again changes into wax. This is also a physical change. बच्चों, आप एक चम्मच पैराफिन वैक्स लीजिए और उसके बाद उसको मेल्ट कर दीजिए। वो जब इतना मेल्ट हो जाए कि वो लिक्विड बन जाए, अब इस लिक्विड को आप एक ठंडे पानी वाले वेसल में मिक्स कर दीजिए। आप देखेंगे कि उस सब्सटेंस में बदलाव हुआ है और वो सब्सटेंस दोबारा से वैक्स बन गया है। इसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज। एक्सपेरिमेंट 5, होल्ड अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। व्हाट हैपेंस टू इट? It becomes white ash. It changes into a new substance and cannot be changed back to its original form. Such a change is called chemical change. Cool the ashes obtained in the above experiment. They do not change back to their original form. Most chemical changes cannot be reversed by cooling. All chemical changes result in the formation of a new substance. अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, आप एक मैग्नीशियम का रिबन लेंगे और उसको जलाने की कोशिश करेंगे। अब आप देखेंगे कि वो एशेस में बदल गया, यानी कि वो उसमें एशेस फॉर्म हो गए। अब ये एशेस के बाद दोबारा से मैग्नीशियम का रिबन नहीं बन पाएगा। इसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में अक्सर जो भी चीज़ें होती हैं और जब उसमें केमिकल चेंज हो जाता है उसके बाद वो चीज़ें दोबारा से उसमें फॉर्म नहीं हो सकती, यानी कि जो मैग्नीशियम का रिबन था उसको जलाने के बाद दोबारा से हम मैग्नीशियम का रिबन नहीं फॉर्म कर सकते। इसलिए जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो अक्सर रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं कूलिंग के बावजूद। इसलिए इस फॉर्मेशन को हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। Terms to remember: matter, a substance which has weight and occupies space. Matter वो substance होता है जो कि weight और space दोनों को ही occupy करता हो। Molecules, very tiny particles that make up matter. Molecules में बहुत ही tiny particles होते हैं जो कि matter बनाते हैं। Carbon dioxide, a gas made up of carbon and oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस होती है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। नाउ आई नो, मैटर इज एनी सब्सटेंस विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वो सब्सटेंस होता है जो कि वेट और स्पेस उसमें दोनों ही मौजूद हो। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। मैटर जो होते हैं वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। देयर इज सम स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हर सब्सटेंस के बीच में मॉलिक्यूल्स के स्पेस होती है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा आपको मूविंग डायरेक्शन में नजर आएंगे। वाटर कैन डिजोल्व मेनी गैसेस एंड सॉलिड्स। पानी के अंदर हर तरह की गैस और सॉलिड डिजोल्व किए जा सकते हैं। फिश ब्रीथ ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर। फिश जो है पानी में मिले हुए ऑक्सीजन जो कि डिजोल्व हुआ होता है उससे सांस लेती है। सॉल्यूशंस आर ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ थ्रू आउट द कंटेनर इन विच सम सॉलिड मटेरियल्स हैज बीन डिजोल्व्ड। सॉल्यूशन वो होते हैं कि जब उन्हें पानी में मिक्स किया जाए तो वो यूनिफॉर्मली पूरे में मिक्स हो जाते हैं। डिजोल्व सॉलिड इन अ लिक्विड डज नॉट इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जब हम किसी लिक्विड में कोई सॉलिड मिक्स करते हैं तो उससे वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आता। हीटिंग एंड कूलिंग प्रोड्यूस इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन मटेरियल्स। हीटिंग और कूलिंग से मटेरियल में एक तरह का बदलाव देखने को मिलता है। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसके बाद एक नया सब्सटेंस
फॉर्म होता है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करिए।